नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे द न्यू बिजनेस ऑफ क्रिटिसाइजिंग आर पॉलिटिशियंस और एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस। ये किस तरीके से ये एक बिजनेस बन चुका है बहुत सारे एक तरीके से मीडिया हाउसेस का या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का या और भी बहुत इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का कि सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करिए और उनकी बातों पे, उनके उनके विचारों पे या उनके उनके किए हुए कामों पे उनको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करिए और उसके बाद फिर उन सब चीज़ों को वहीं के वहीं छोड़ दीजिए विदाउट एनी रिजल्ट या विदाउट एनी एक तरीके से स्ट्रेटेजिक वे में कोई एक सॉल्यूशन के लिए। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि किसी भी नेता की किसी की हुई बात पे या किस तरीके से उन्होंने किसी संदर्भ में कुछ ऐसा कहा तो उसको हमारे मीडिया सिस्टम्स या ओवरऑल आम जनता के बीच में इस तरीके के डिस्कशन होने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा कह दिया या ये कह दिया, ये उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था या उनको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना। ये सबसे पहले समझना होगा कि अगर वो एक तरीके से कैपेबल नेता नहीं है या कैपेबल पॉलिटिशियन नहीं है तो उसको किसने वो अपने आप तो नेता बनने ही गया, अपने आप तो उसने वोट पाने लिए आपने मैंने मिलकर ही उन सब लोगों को अपना बहुमूल्य वोट दिया, एक तरीके से बेशकीमती वोट दिया और उसके बाद उनको हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया, एक तरीके से उनको ये अथॉरिटी दी कि वो अगले 5 साल तक हम लोगों को सर्व करें हमारी परेशानी के लिए या उस पर्टिकुलर क्षेत्र की या राज्य की समस्याओं के लिए वो अपना योगदान दें। और अगर वो उसमें कैपेबल नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ कमी हमारी है। और भी बहुत सारे इस तरीके की चर्चाएं देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से अमेरिका को आज क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अमेरिका के लोग कितने समझदार हैं, वो लोग तो कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने किस तरीके से ट्रंप को चुन लिया या कि किस तरीके से कि आज वो कुछ भी बोलता है या और भी काफ़ी सारे क्रिटिक्स किस तरीके से सुनने को मिलते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को लेके। तो इंस्टेड कि हम उनके ऊपर इस तरीके की बातें करें कि उन्होंने किस तरीके से चुन लिया, हम किस तरीके के लोग पिछले 75 साल से चुनते आ रहे हैं। आप सबसे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा, इस चीज़ का अनुमान लगाइए कि हम किस तरीके के लोग चुनते आ रहे हैं, ये जानते हुए, ये देखते हुए कि वो लोग उतने कैपेबल भी नहीं है, उनमें उतनी एबिलिटी भी नहीं है, उसके बाद हम उनको चुन लेते हैं। इंस्टेड कि नए ऑप्शंस हम अपने एक तरीके से अपने क्षेत्र के लिए या अपने ओवरऑल राज्य के विकास के लिए नए चेहरे या एक तरीके से नए वो लोग जिनमें वो एबिलिटी है, जिनमें वो कैपेबिलिटी है, उन लोगों को मौका दें। इंस्टेड हम भी तो उनको ही लगातार रिग्रेसिव वे में बार बार चुनते रहते हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल आप अभी रिसेंटली बिहार से भी देख सकते हैं, क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन है इसलिए हम उसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो लोग पहले सत्ता में रहे हैं वही जो 4-5 लोग, भले ही वो आरजेडी पार्टी हो जो कि पहले लालू प्रसाद यादव या उनकी वाइफ एक तरीके से हेड करती थी, आज उनका बेटा तेजस्वी यादव हेड कर रहा है, या एक तरीके से पासवान की जो लेगेसी है वो आज उनका बेटा चिराग पासवान उनको आगे उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। नीतीश कुमार तो काफ़ी वक्त से सीएम की पोस्ट पे हैं ही और काफ़ी बार इस पार्टी से उस पार्टी जा चुके हैं, तो आज भी तो वही 4-5 लोग ही हैं और उन्हीं में से ही कोई एक चुना जाना है फिर दोबारा से। तो किस तरीके का चेंज हम सोच रहे हैं, किस तरीके का चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब सिमिलर तरीके के लोग हम फिर दोबारा से चुनने को हैं? क्या इस समाज ने कोई नया चेहरा एक तरीके से अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए या अपने उसके लिए कोई खड़ा किया? जिसका जवाब है नहीं।